तो महाराज प्रथम कथा भगवान की कृपा हो गई 4 नवंबर को, और फिर ऐसी भगवान की कृपा उनके अंदर जमी, बोले कि व्यास जी टेढ़ी टांग वाले ने जगह जमा दी, लेके वृंदावन पहुंच गए। और जाकर के वृंदावन सो गया। बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद बोले सब सोए लेकिन हम वृंदावन की गलियों में डोलेंगे। आप सत्य मानिए महाराज, हमको लेकर के और कुछ भक्त लोग साथ में थे, वृंदावन सो रहा है और संत जी के साथ हम वृंदावन की गलियों में। बोले पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए, अरे वृंदावन की रज जितनी लगेगी उतने जीवन का आनंद होगा। कहां वो परमहंस कुटी और कहां आज भक्ति का रंग, जो रज को बोले रज लगनी चाहिए। रात्रि के 12 बजे महाराज हम बोले प्रभु कहीं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति कहे ये लोग इतने कैसे घूम रहे हैं, वृंदावन सो रहा है और ये गलियों में घूम रहे हैं। बोले आज प्रभु के नाम का आनंद, उसके धाम का आनंद लेने दो बस। 12 बजे महाराज वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। अब तो जनवरी के महीने में फिर बोले कि व्यास जी कथा करानी। हम बोले प्रभु अभी 2 महीने पहले ही तो कराई थी। बोले प्रभु की इच्छा हो रही है, प्रेरणा हो रही है। हमने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तुम्हारा जनवरी के महीने में फिर से कथा, और बोले कि फिर से वृंदावन जाना है। हम समझ गए कि अब सांवरे का जो रंग है वो इतना चढ़ चुका है कि अब किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं। बस वृंदावन जाते हैं तो गाड़ी में अश्रुपात होता जाता है। वृंदावन पहुंच करके बस वही महाराज बोले कि कन्हैया की गलियों में घूमना है। तो उसी समय बोले कि व्यास जी ये जो सामने दुकान है ये सूरत हमारे दिल में बैठे। और वो दुकान थी महाराज तस्वीरों की, उसमें बांके बिहारी जी की एक से एक सुंदर तस्वीर थी। बोले ये छलिया ने हमको छल लिया। हमने कहा गुरुजी क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं, बस इसको अब अपने साथ लेके जाना है। उस परमहंस कुटी में नहीं तो महाराज सिर्फ अपने गुरुदेव के फोटो थे चारों तरफ और किसी का कोई विग्रह नहीं था। हमने कहा जब आपको ऐसी प्रेरणा मेरे ठाकुर जी ने की है तो उसको पूरा करेंगे। हम वहां महाराज तस्वीर की दुकान में गए, उससे रेट पूछा, बोले 17,000 कुछ रुपए। तो हमने कहा गुरुजी आप चिंता ना करें, अरे कम से कम 2-3 हजार रुपए तोड़े। बोले नहीं तोड़ना नहीं, ये तो न्योछावर है। अगर हम भगवान का भाव करके ले गए तो भगवान कहां जाएंगे? मोल नहीं करना व्यास जी, इसको न्योछावर दो। तो जो बताया उससे भी 500 रुपए से ऊपर दिया और लेकर के महाराज बांके बिहारी जी की सुंदर सी तस्वीर को पहले तो वृंदावन की गलियों में घूमे और घूमने के बाद ला करके बीच अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। हम कथा करके अपने निवास स्थान पे जाते हैं, पता किया 3 दिन तक महाराज निरंतर रोते रहे बांके बिहारी जी के सामने। ये संत पे कृपा भगवान की। 3 दिन तक निरंतर वहीं पड़े पड़े रोते रहे। तो फिर भगवान की कृपा हो गई। और अब हम लोग हर फला कथा कर रहे थे 20 तारीख को। बोले व्यास जी, मैंने कहा कहो ना गुरुजी। बोले कुछ ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा आदेश करो। बोले वो अपना नाम गुणगान कराना चाहते हैं। क्या कहें महाराज, जिस पे भगवान की कृपा होती है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो भगवान से एक ही कामना करता हूं व्यासपीठ के नाते कि हे प्रभु, जिन्होंने आपके ऊपर अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपना ये मानिए कि देश ही छोड़ दिया, क्योंकि वो तो उस परदेसी के हो गए। जहां रह रहे हैं उससे संबंध नहीं, देखने के लिए रह रहे हैं। तो जो भक्त तेरे नाम पे सब कुछ छोड़ के निकला, बस उसकी तो लाज भी तू, आन भी तू, शान भी तू और उसका स्वाभिमान भी तू। और अगर तू है तो उसके लिए सब कुछ है, और यदि तू नहीं प्यारे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।